बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा का। त्रिपुरा एक बहुत छोटा सा स्टेट है। इसके बारे में जानेंगे कि ये भारत में है कहाँ, इसका कल्चर क्या है, यहाँ पे नेशनल पार्क क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, ये सब बारे में जानेंगे। तो आइए अब चलते स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ जानिए, आवश्यक सूचना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए बेटा, ताकि मैक्सिमम बच्चों को शेयर हो सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा जो रेड मार्क है, ये हमारा क्या है, त्रिपुरा है। आप ये जानेंगे त्रिपुरा है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है। सबसे पहले ये छोटा सा राज्य है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है भारत के। अब इसके टोटल डिटेल पूरा मैप इसका दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट में। ये टोटल त्रिपुरा का मैप है। इसको आप देखेंगे टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। कितने? 8 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है त्रिपुरा को। 8 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। और एक चीज़ और देखिएगा, जो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो बहुत डिस्टर्बिंग स्टेट है। यहाँ माओवादियों को आए दिन डिस्टर्ब होता रहता है। रीज़न उसके 2-3 हैं। इधर भी बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है। भारत के सिर्फ 2 स्टेट इससे टच करते हैं, एक मिजोरम, एक असम। ये असम है भारत का, और ये हमारा क्या, मिजोरम। असम का कुछ पार्ट ही मिजोरम होता है। तो ये बाकी 3 साइड से क्या हुआ है, बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। तो ये चीज़ जानिएगा। अगर पूछा जाए कि त्रिपुरा कितने स्टेटों से घिरा है भारत के, तो आप बोलोगे 2, एक असम एक मिजोरम। और कितने ऐसे देशों से बाउंड्री बनाता है, तो सिर्फ बताएंगे कि आपको बांग्लादेश से इसकी बाउंड्री बनती है। ये समझ में आएगा। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा है, उसके बाद 2 साइड से मिजोरम और असम से घिरा हुआ है। ठीक है। अब एक चीज़ जानिएगा, अब त्रिपुरा की जो राजधानी है वो क्या, अगरतला है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। त्रिपुरा की जो राजधानी है, मतलब कैपिटल है, वो क्या, अगरतला है। ये यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ मैंने लिखा है कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। एक और चीज़ यहाँ नोट करिए, भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए, मैंने अभी बताया था कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, और पूर्व में 2 स्टेट भारत के स्थित हैं, असम एंड मिजोरम स्थित है। 1911 जो पिछला हर 10 साल पे जनसंख्या काउंट की जाती है, अब 2021 में भारत सरकार सारे स्टेटों को काउंट करेगा। तो जो है 2011 में जो उसकी जनसंख्या थी 36,81,000 था। मैंने बता दिया त्रिपुरा की राजधानी क्या, अगरतला है। जो है यहाँ पे मेन लैंग्वेज जो बोली जाती है, जैसे हर जगह का लैंग्वेज अलग अलग है, तो वहाँ बंगाली और त्रिपुरी भाषा को ही कोक बोरोक मुख्य भाषा है बोला जाता है। तो पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी का जो लैंग्वेज है उसको एक और भाषा बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, कोक बोरोक भाषाएं भी बोली जाती है त्रिपुरी की। आगे चलते हैं। अब त्रिपुरा का स्थापना कब हुआ, ये कब बना, ये चीज़ पूरा हम बताते हैं। देखिए, त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी माणक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी के मुखिया ने की थी, जिसने हिंदू धर्म अपनाया था। ये 1808 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने जीता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हमारे अंग्रेज रूलर जो भारत पर राज किए थे, वो कब जीते थे त्रिपुरा को, 1808 में। यह स्वशासित शाही राज्य था, मतलब ये राजवाड़ों का राज्य था। 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ, मतलब भारत में शामिल हुआ, और 1972 में इस राज्य का
दर्जा दे दिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानिए, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया भारत ने? 1972 में। लेकिन मिल कब गया था? 1956। 1956 से लेके 1972 तक ये एक सेंट्रल स्टेट था। बाद में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। त्रिपुरा का आधे से अधिक भाग जंगलों से घिरा है, जो प्राकृतिक प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। किंतु मैंने अभी बताया था आतंकवादियों का संगठन यहाँ पे बहुत सारे पनप चुके हैं, तो आए दिन यहाँ पे डिस्टरबेंस होता रहता है। रीज़न ये है कि तीनों साइड से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वहाँ से पलायन होते रहते हैं लोग, जिसकी वजह से ये त्रिपुरा काफ़ी डिस्टरबेंस स्टेट है। आगे चलिए, अब देखिए जो त्रिपुरा का जो मेन कल्चर में, त्रिपुरा में हिंदुओं की संख्या लगभग 84% है, 84% हिंदू है वहाँ पे जो दुर्गा पूजा है यहाँ मुख्य त्यौहार है। बंगला यहाँ प्रमुख भाषा है, मतलब सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाली कौन सा वहाँ लैंग्वेज है? बंगला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मेन त्यौहार वहाँ पे क्या है? दुर्गा पूजा है त्रिपुरा का भी। जैसे पश्चिम बंगाल का मेन त्यौहार क्या है? दुर्गा पूजा है, तो ऐसे ही त्रिपुरा का भी मेन पूजा क्या है? दुर्गा पूजा है। आगे चलते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, ये हिमालय की छाप लिए हुए उत्तर पूर्वी भारत का मूल निवासी है। त्रिपुरा के सिपा हिजाला वन्य जीवन अभ्यारण्य, ये देखिएगा त्रिपुरा में है सिपा हिजाला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्या है? त्रिपुरा में, ये इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है। ये धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये धूमिल मतलब जो मिट्टी उट्टी कण होते हैं उस तरह के तेंदुआ यहाँ मिलते हैं। इसका एक और नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, इसी के नाम से कई बार पूछा जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये भारत का अपना ही अलग किस्म का पार्क है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य का एक अलग भाग जो धूमिल तेंदुओं का घर है। मैंने अभी तो बताया था, ये जो तेंदुआ धूमिल मिट्टी के कलर के होते हैं, जिसके लिए ये बेसिकली यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है ये पूछा जाता था, आपको बताना होगा कि त्रिपुरा में। आगे चलते हैं। अब कुछ और उसी के बारे में देखिए, ये मैंने इमेज बताया था, इमेज बनाया जो तेंदुआ है उसका, आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पे। सिपा हिजाला वन्य जीव अभ्यारण्य घने जंगलों वाला ये अभ्यारण्य है। यहाँ पे बहुत सारे पक्षियाँ रहती हैं। ये धूमिल तेंदुआ भी मैंने बताया था जो आपको यहाँ लिखा है। इसके अलावा यहाँ फारसी लंगूर और केकड़े खाने वाले नेवले भी मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दो डिफरेंट जाति, ये पूछेगा नहीं उतना, लेकिन बेसिकली क्या यहाँ पे दो लेक है वो जरूर पूछेगा। आबास सारिक झील एंड अमृत सागर झील, ये कई बार पूछा है कि आबास सारिक झील और अमृत सागर झील कहाँ पे है? त्रिपुरा में है, ये याद रखिएगा। ये दो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, आबास सारिक झील और अमृत सागर झील कहाँ पे है? त्रिपुरा में। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और जानिए कि जो त्रिपुरा की मेन जो रिवर है गोमती नदी है। अब बहुत लोग कहते हैं कि गोमती नदी लखनऊ के पास है, तो गोमती नदी वहाँ पे भी है, लेकिन एक नदी का नाम जो त्रिपुरा में उसका भी नाम क्या है? गोमती नदी है। ये त्रिपुरा के और बांग्लादेश के चटगांव में बहने वाली एक नदी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो गोमती नदी वो लखनऊ का है वो अलग है, वो गंगा की सहायक नदी है। और यहाँ पे भी त्रिपुरा में एक नदी है जो बांग्लादेश होते हुए आके सीधे बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो उस नदी का भी नाम क्या है? गोमती नदी है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो दोनों अलग अलग है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, एक पहाड़ों पे बहुत सारे चित्र एक एरिया है त्रिपुरा में, पहाड़ों पे बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं। उस चित्र के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता। ये उनाकोटी एक लोकप्रिय धरोहर है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? उनाकोटी एक लोकप्रिय धरोहर है। ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अंतर्गत संरक्षित है, मतलब इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसका देख रेख सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे अनगिनत सुंदर
रॉक कट नक्शा, मतलब मैंने बताया चित्र बना रखे हैं। ये बताया जाता है कि 7वीं से 9वीं ईस्वी में बनाया गया था। हरे रंग के पृष्ठभूमि पे पैच शानदार दिखाई देता है। ये मैंने देखा, हरे रंग देखिए, इस पे चित्र बनाया गया है। और ये बताया जाता है कि भगवान शिव के जीवन के साथ साथ हिंदू पौराणिक कथाओं में ये देखने को भी मिलता है कि जैसे नंदी बैल, भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान गणपति की मूर्तियां यहाँ देखी जा सकती हैं। तो ऊनाकोट की ये कहाँ पे पूछा जाता है? ऊनाकोटी ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। ये एक याद रखिए, जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग इसको कंट्रोल में कर रखा है, ताकि यहाँ पे जो भी मतलब चित्रकला है उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। आगे चलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जुम्पाई हिल। ये आप याद रखिएगा, जुम्पाई हिल हमारा कहाँ पे है? ये त्रिपुरा में है। ये अगरतला से 250 किलोमीटर दूर है। शाश्वत पहाड़िया पे स्थित है। जुम्पाई हिल क्या है? शाश्वत पहाड़ी पे स्थित है। ये पूछा जाता है। ये शहर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन आप घूमने भी जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया को अगर कश्मीर किसको बोला जाता है, तो इसी एरिया को बोला जाता है, त्रिपुरा के कश्मीर को इसको कहा जाता है। त्रिपुरा का कश्मीर कहा जाता है। जुम्पाई पहाड़ी पे हिल्स को ही त्रिपुरा का कश्मीर कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो पूछा जाता है कि जुम्पाई हिल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे त्रिपुरा में। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो आपको इम्पोर्टेंट है, तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा कहाँ है? त्रिपुरा में। आपसे पूछा जाएगा तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आप बताएंगे त्रिपुरा में है। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। ठीक है। ये कितना है? 31.6 वर्ग किलोमीटर स्थित में फैला हुआ है। यहाँ पे हिरन उरन बहुत सारी मिलती हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। त्रिपुरा के जनजाति और गैर जनजातियों लोग, उनकी लोक संस्कृति राज्य की रीढ़ है। इनकी झलक यहाँ गैर जनजाति लोगों की गीत संगीत तथा नृत्य प्रदर्शित है होता है। यहाँ पे एक 2-3 नृत्य है जो बहुत बार पूछा गया। होजा गिरी नृत्य, मतलब वहाँ कल्चर है। मनासा मंगल या कीर्तन आदि प्रसिद्ध नृत्य संगीत है। तो 2 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, होजा गिरी नृत्य और फिर मनासा मंगल या कीर्तन। ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में ही होता है। ठीक है। अब देखिए जनजाति लोग जो नृत्य करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। गरिया, ये नृत्य कहाँ पाया जाता है? नृत्य मतलब होता है कल्चर एक्टिविटी, क्या क्या करते हैं, तो ये त्रिपुरा में। गैर जनजाति जो होते हैं वो धौमिल नृत्य, एक कब विवाह के समय पे गाया जाने वाला गीत है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें नृत्य है, एक होजागिरी नृत्य, फिर मनासा मंगल या कीर्तन। ये दोनों हमारा क्या त्रिपुरा में। एक जनजाति और कौन सा करते हैं? गरिया नृत्य, ये हमारा क्या होता है? त्रिपुरा में ही होता है। तो ये आप याद रखेंगे। ये त्रिपुरा के बारे में जितने इम्पोर्टेंट थे ये हमने बताया आपको। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।